हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से पंडु को किंदम मुनि के द्वारा श्राप मिला और किंदम मुनि के किंदम मुनि तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन पंडु अब संतान रहित हो गए। उन्होंने प्रण ले लिया कि आगे जाकर के वो किसी संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे, और ये उन्होंने अपनी पत्नियां कुंती और माद्री को सत्य बता भी दिया। पंडु हस्तिनापुर से निकले और सुदूर हिमालय में सप्त स्रोत नामक जगह है, वहां पर जाकर के वो विश्राम करने लगे। He gave himself to pure austerities। बहुत ज्यादा तपस्या में वो अपना जीवन बिताने लगे। तपस्या करने के कारण वहां के ऋषि मुनि और साधु संतों को वो बहुत प्रिय हो गए। इनफैक्ट कई सारे ऋषि मुनि और महात्मा पंडों के झोपड़ी पर आकर के नियमित रूप से उनके साथ शास्त्रार्थ भी करते। काफी समय ऐसा बीत गया, पंडु ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी। कुंती और माद्री ने भी जान करके कि ये विधि है, अभी क्या कर सकते हैं, वो भी साध्वियों की तरह रहने लगे। They were living a happy life। एक समय ऐसा आया जब सारे ऋषि मुनि ब्रह्मलोक जाना चाहते थे। वहां पे बहुत बड़े राजाओं और ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाई गई थी। तो इसमें जैसे सारे ऋषि मुनि जाने लगे, पंडु भी बहुत खुश हुए और पंडु ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग विद देम। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने कहा कि आप कहाँ आ रहे हो, पंडु ने कहा आप ब्रह्मलोक जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो ऋषियों ने कहा कि अरे वहां पर जाने से पहले बहुत विशाल काय केवल बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आता है बर्फ का, उसे आप पार नहीं कर पाओगे। आप छोड़ दीजिए, आपकी पत्नियां तो बिल्कुल पार नहीं कर पाएंगी, वो मर ही जाएंगी। सो इट इज बेस्ट दैट यू गिव अप दिस आइडिया। आप ये इच्छा त्याग दीजिए। जब इस प्रकार से ऋषियों ने कहा तो पंडु ने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा गया है कि हर एक मनुष्य जब पैदा होता है उसके साथ में 6 प्रकार के ऋण आते हैं, कर्ज आते हैं। देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृ और पितृ, ये 6 प्रकार के कर्ज हैं। देव, देवताओं के ऊपर कर्ज, तो सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु, इनसे हम सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति कर्ज। ऋषि मुनि जिन्होंने वेद, पुराण, इतिहासों की रचना की है, उनके प्रति कर्ज है, उनसे हमें शास्त्र पता चलते हैं। भूत, सारे जीवात्माओं के प्रति, इनके साथ हम एज अ सोसाइटी रह रहे हैं, उनके प्रति कर्ज। पितृलोक पे जो गए हैं हमारे पूर्वज, उनके प्रति है। और नृ यानी राजा। तो पंडु ने कहा कि मैं तो स्वयं ही राजा हूं, तो मेरा अपने प्रति कोई कर्ज नहीं बनता, लेकिन जो बाकी के हैं उसमें से देवताओं के प्रति मैंने अपना कर्ज बहुत सारे यज्ञ करके चुकाया है। ऋषियों के प्रति मैंने अपना कर्ज बहुत तपस्या और फुली सेंस कंट्रोल्ड लाइफ जी करके और वेदों का अध्ययन करके चुकाया है। भूत के या सारे जीवात्माओं के प्रति मेरा जो कर्ज है, मैंने सत्य पूर्वक अपना जीवन जी के और अहिंसा पूर्वक जीवन जी के उनके प्रति अपना कर्ज चुकाया है। लेकिन पितरों के प्रति मेरा कर्ज अभी भी बाकी है। वो कैसे पूर्ण होता है? जब कोई एक पुत्र उत्पन्न करे। जब पुत्र उत्पन्न होगा और वो पुत्र आगे जाकर के श्राद्ध या तर्पण क्रियाएं करेगा, तब देवताओं या पितरों को वो श्राद्ध तर्पण क्रिया मिलेंगी। और अगर बाई चांस वो किसी अवांछित स्थिति में हो तो वहां से वो प्रमोट होंगे। तो पंडु ने कहा, मैं अपने पितरों के प्रति ये कर रहा हूं, बट देन मेरे जाने के बाद मेरे लिए कौन करेगा, या आगे जाकर के मेरे पूर्वजों के प्रति ये चीज कौन निभाएगा? तो इसीलिए मैं जानता हूं कि जब कोई स्त्री बांझ होती है, उसको अपने पति से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तो वो सुयोग्य व्यक्तियों को देख करके उनसे पुत्र प्राप्त करती है। तो उन्होंने कहा कि कृपया आप भी ऐसा कुछ कीजिए
कि जिससे मेरी पत्नियां गर्भवती हो सके। He was indirectly referring that the best of the sages could accept the embraces of Kunti and Madri so that Pandu's lineage would go on. साधुओं ने ध्यान लगाया और कहा कि निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे देवता समान बेटे उत्पन्न होंगे। आप निसंतान रही रहेंगे, इसमें पूरी तरह से कोई यही नहीं है। आप कुंती से जाकर के मिलिए, कुंती से बात कीजिए और वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये सुन करके पंडु भी आश्चर्यचकित थे कि कुंती कैसे मेरी समस्याओं का समाधान करेगी, मैं तो उसके साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है हाउ इट इज दैट आई विल नॉट बी एबल टू कम क्लोज टू माई वाइव्स। ये तो किंदम ऋषि ने श्राप ही दिया था, तो इसके अलावा कुंती क्या कर सकती है। सो इवन ही वॉज थिंकिंग एंड ही वॉज शॉक्ड, अरे साधुओं ने ये क्या बताया है। पंडु कुंती से जाकर के मिले, उन्होंने क्या बात कही और कुंती और पंडु के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, ये हम देखेंगे। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। रेव अथ श्री महाभारत कथा।